बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका अपना जमाल आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज हम लॉक स्क्रीन इमेज पर बात करेंगे, जिसे स्पॉटलाइट लॉक स्क्रीन इमेज भी कहते हैं। अगर आप विंडोज़ 10 इस्तेमाल करते हैं और आपके यहाँ वाईफाई कनेक्शन मौजूद है तो आपने नोट किया होगा कि हर बार जब आप विंडोज़ को बूट करते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉटलाइट लॉक स्क्रीन इमेज नज़र आता है, और जब आप कंप्यूटर पर लॉग ऑन होते हैं तो वो इमेज गायब हो जाता है और आपका अपना डेस्कटॉप नज़र आता है। ये इमेजेस इतने खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी के होते हैं कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इन्हें मुस्तकिल अपना डेस्कटॉप इमेज बना लें या इन्हें अपने किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये इमेज कहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का ख्याल होता है कि ये ऑनलाइन इमेजेस हैं और हम जैसे ही लॉग ऑन होते हैं तो ये चले जाते हैं और हम इसे हासिल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, हम इन इमेजेस को दोबारा देख सकते हैं और इन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये इमेजेस कैसे और कहां से हासिल की जा सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नए ट्यूटोरियल के बारे में आपको बर वक्त इत्तला मिल सके। तो आइए जानते हैं कि स्पॉटलाइट लॉक स्क्रीन इमेजेस को हम अपने कंप्यूटर से कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप माई कंप्यूटर में जाएंगे। माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करके आपको आपका सी ड्राइव नज़र आएगा। सी ड्राइव में आपको यहाँ पर यूज़र नज़र आएगा। जो भी यूज़र पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको अपने यूज़र में जाना है। मेरे केस में जो है ना, मेरे यूज़र नेम जमाल है, तो लिहाजा मैं जमाल में जाऊँगा। अगर आपके कंप्यूटर में जो भी आपने यूज़र नेम रखा होगा आप उसी पे क्लिक करेंगे। जमाल पे मैंने जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे मुझे कुछ फाइलें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर एक फ़ोल्डर मुझे नज़र आ रहा है ऐप डेटा करके। हो सकता है ये अगर आपको नज़र ना आए तो उसमें आप एक काम कीजिएगा, आप व्यू में जाइए। व्यू में ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन। इस पर आप क्लिक जब करेंगे तो आपको ये विंडो नज़र आएगा। इसमें व्यू के अंदर एक आप देखेंगे एक चीज़ हो सकता है, अगर आपके पास ये इस कंडीशन में होगा डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स, तो फिर आपको वो नज़र नहीं आएगा। अगर आपका इस कंडीशन में है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैंने अप्लाई करके ओके कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर मुझे ऐप डेटा का फोल्डर नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आपने यही करना है कि व्यू में जाके फाइल ऑप्शन में चेंज फोल्डर को खोल के आपने व्यू में जाके इसे कहना है शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। इस पर आपने क्लिक करके इसको अप्लाई और ओके कर देना है। अब आपको ये नज़र आएगा ऐप डेटा। अब आप ऐप डेटा में जाएंगे तो ऐप डेटा में आपको एक फाइल फोल्डर नज़र आएगा लोकल। लोकल पे आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक फ़ोल्डर का नाम होगा पैकेजेस। ये पैकेजेस को आपने क्लिक किया। पैकेजेस को क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको सर्च करके एक फ़ोल्डर ढूंढना है जिसका नाम होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंटेंट डिलीवरी मैनेजर। ये रहा, ये फाइल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंटेंट डिलीवरी मैनेजर। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फाइल आ जाएगा। इसमें आपने एक फ़ोल्डर नज़र आएगा लोकल स्टेट। लोकल स्टेट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एसेट्स मिलेगा। एसेट्स के अंदर आप जाएंगे, ये है वो जगह दोस्तों जहाँ से आप उन इमेजेस को कॉपी कर सकते हैं। अब ये बहुत सारी फाइलें हैं, ये इतनी बहुत सारी फाइलें हैं। अब इतने सारे फाइलों में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इमेज कौन सा है? उसकी पहचान ये है कि आपको इन फाइलों के साइज़ का आप देखेंगे, कोई 1K का है, कोई 7K है, कोई 20K है और कोई बहुत बड़ी साइज़ में है। 477K में भी है, 400K में है, 569K में है, 544K में है। ये जो बड़ी साइज़ की फाइलें हैं ये आपकी इमेजेस हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये 544K की इमेज को इसको मैंने सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ डेस्कटॉप पे इसे पेस्ट कर लेता हूँ। ये डेस्कटॉप पे मैंने पेस्ट किया, ये डेस्कटॉप पे ये आ गया। अब आपने इसको रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए सिंगल क्लिक करके इसके ऊपर मिसाल के तौर पर मैं इसे APC कोई भी मैंने नाम दे दिया। नाम देने के बाद एक जो ज़रूरी मसला है वो है .jpg का जो एक्सटेंशन है वो आपने इसको ज़रूर लगाना है। JPG का एक्सटेंशन लगा के जैसे ही मैंने इंटर किया आप देखेंगे कि ये इमेज मुझे नज़र आ रहा है। ये इमेज नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर ये इसी तरह मैं एक और इमेज इसको ये कॉपी करके और यहाँ डेस्कटॉप पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कोई भी नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल xyz.jpg। ठीक है ना, इंटर किया मैंने। अब ये देखेंगे आपको एक और इमेज नज़र आया।
मैं असल में चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी इमेज मिल जाए मिसाल के तौर पर अगर मैं ये 511 की MB है, मिसाल के तौर पर मैं अगर इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ डेस्कटॉप पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ मिसाल के तौर पर abcd.jpg। ठीक है, इसको मैंने इंटर किया, हाँ ये इंटर किया मैंने, ये फाइल आ गई। अब आप देखेंगे, आप देखें कि ये फाइल मेरे पास लैंडस्केप में भी है और वर्टिकल में भी है। अगर आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये वो इमेज है जो हमें लॉक स्क्रीन के वक्त नज़र आता है, जिसमें हम लॉग ऑन करने के बाद ये गायब हो जाता है। ये वो इमेज है। अब हम चाहें तो इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी का ये इसी इमेज का वर्टिकल है। ये वो लैंडस्केप फॉर्म में था, ये वर्टिकल फॉर्म में है, लेकिन ये अलग इमेज है, वो अलग इमेज है। कभी कभी आप देखते हैं ये आ जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं, कभी कोई दूसरा इमेज आ जाता है। मुख्तलिफ इमेजेस हर बार आप लॉग ऑन करते हैं, अगर आप वाईफाई पे कनेक्टेड हैं तो हर बार ये इमेजेस चेंज होते रहते हैं और इमेजेस जब भी चेंज होते हैं तो वो आपके इस डायरेक्टरी में जमा होते रहते हैं। यहाँ से आप उनको किसी भी वक्त आप चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ और भी बहुत सारी इमेजेस हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर के मुतालिक कोई भी अगर ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बताइएगा और लिखिएगा ज़रूर। हम आपके रिक्वायर्ड टॉपिक पे वो वीडियो बनाकर इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो को जब हम अपलोड करेंगे आपको बर वक्त उसकी इत्तला मिल सके। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।